हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको फील कराऊंगा और आप बहुत ही अच्छे से फील करेंगे उस टॉपिक को जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम में ही सब कुछ है। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन यहां नाम तो बहुत कुछ कह रहा है। यह कह रहा है इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो आप जानते ही हैं, और सरफेस का मतलब सरफेस। तो ऐसा कोई सरफेस जहां पर सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल हो, स्पष्ट बात है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, हमने एक सरफेस ले लिया, दिस इज दैट। उस सरफेस कैसा भी हो सकता है, ये एक सरफेस है, हम इसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। कब? जब यहां पर किसी भी पॉइंट पर, सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो जैसा हो, ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, जैसा भी आप समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज। एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन तो 100% आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे घुमा घुमा कर पूछ दिया जाता है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, उसे पढ़ने के बाद आप फील कर पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में चाहे जैसे भी क्वेश्चन दे दे, आप सिंपली इसे क्रैक कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इसके 4 प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर एक एक करके इसे हम लोग क्रैक करेंगे। ठीक है, क्रैक करेंगे। क्रैक मतलब क्रैक करेंगे, दैट मीन्स कि इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्रैक मतलब ये नहीं होता कि आप सोच साथ तोड़ देंगे, ऐसा कोई क्रैक नहीं है, वो दरार वाला क्रैक नहीं, ये मतलब कि इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये पहला क्या प्रॉपर्टी कहता है, देखिए पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इस सरफेस पर वर्क डन 0 होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, पहले सारी प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज कहता है कि वर्क डन 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। हम इसे शॉर्ट लिखते हैं EPS, ठीक है, EPS, ठीक। EPS ये ऐसा लग नहीं रहा है किसी स्कूल का नाम है, इटावा पब्लिक स्कूल, है ना। इट्स नॉट ए इटावा पब्लिक स्कूल, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि टू EPS never intersect each other। ठीक, दो EPS मतलब दो इटावा पब्लिक स्कूल आपस में कट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि EPS are closer in the region of strong electric field, बस ये 4 पॉइंट आप याद कर लो, एग्जाम में लिखो, और फिर आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। लेकिन सवाल यहां सिर्फ अच्छे नंबर का नहीं है, सवाल यह है कि आपको फील भी तो होना चाहिए। तो हम अब बारी बारी से इन चारों प्रॉपर्टीज को फील करेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, EPS का मतलब दिस इज कॉल्ड इटावा पब्लिक स्कूल। नहीं, इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा लग नहीं रहा है कि प्लेट लेके वेटर वो वाला नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक सरफेस, और इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल
कांस्टेंट है। मतलब अगर यहां पर पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट है तो यहां पे भी कितना होगा 20 वोल्ट, यहां पे कितना 20 वोल्ट, यहां पे कितना 20 वोल्ट, यहां पे कितना 20 वोल्ट। मतलब कुल मिला जुला के आप समझ गए होंगे कि इस सरफेस पे कहीं पे भी आप खड़े हो जाएंगे तो आपको जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 20 वोल्ट। ठीक है, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट टू फील। फर्स्ट प्रॉपर्टी वर्क डन जीरो। वर्क कौन करता है? टेस्ट चार्ज। याद है आपको? टेस्ट चार्ज को हम पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करते थे। वर्क डन, वो टेस्ट चार्ज जो वर्क डन करता था उससे ही पोटेंशियल कहते थे हम लोग। हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया इसको। तो अब जरा फील करते हैं इसको और ये लेते हैं एक सरफेस। ठीक है, चलिए अब हमने यहां पर 2 पॉइंट ले लिया आपको। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर आप फील कर लीजिए। अब यहां पर भी 20 जूल और यहां पे भी 20 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट, यहां पे भी 20 वोल्ट, यहां पे भी। तो अब यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। सिंपल, समझ में आया आपको? अगर कोई चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो वर्क करता है तो पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। वो डिपेंड करता है कहां जा रहा है वो। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि आपको आज, ठीक है, 100 रुपए मिले, कल भी 100 रुपए मिले, परसों भी 100 रुपए मिले और आपको डेली 100 रुपए मिल रहे हैं, वही काम जो आप काम करते हो। तो बताओ क्या आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? जब आपको सेम काम के लिए सेम पैसे मिल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे? कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। जब पैसा आप बढ़ाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, जब पैसा घटाओगे तो वर्क कम करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। इसका मतलब सिंपली कि आपको कोई वर्क नहीं करना है, क्योंकि आप जहां से जहां तक जा रहे हैं वो सेम पोटेंशियल में है, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो टेस्ट चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ता इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। अगर इसे हम डायग्राम से बनाएं तो देखिए ऐसे बनाते हैं। सपोज करिए कि ये है ईपीएस, इसको मैंने ईपीएस का नाम दिया है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां का पोटेंशियल वीए और यहां का पोटेंशियल वीबी, और दोनों क्या है? सेम। वीए इज इक्वल टू वीबी। तो इसका मतलब कि ए से बी तक अगर हम जाएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, या हम बी से ए तक जाएंगे तो भी हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस के हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों होता है? लेट्स फील इट। अब देखिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ईपीएस इसके परपेंडिकुलर होता है। अब आप कहिए कि मान लीजिए कि परपेंडिकुलर ना होता, सपोज करिए, लेट सपोज अगर ये परपेंडिकुलर ना होता तो क्या होता? इसके 2 डायरेक्शन होते, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो जब इसके 2 डायरेक्शन हो जाएंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा इसकी वजह से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। देखिए समझाता हूं मैं आपको। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बताइए क्या वीए और वीबी इक्वल हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल स्ट्रांग होगा और यहां पोटेंशियल वीक होगा। याद है मैंने कहा था यहां पे वी बी और यहां हो जाएगा वी बी प्लस वी डी, या हाँ वी डी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज कॉल्ड वी ए। तो यहां पोटेंशियल एक्स्ट्रा होने वाला है। तो जब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इसका एक कंपोनेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। याद रखिए अगर इसका ईपीएस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो इसका एक कंपोनेंट
ईपीएस के पैरेलल हो जाएगा। इसकी वजह से ये ईपीएस खुद ईपीएस नहीं रहेगा, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ जाएगा, वीए और वीबी इक्वल नहीं होगा। तो इट्स मस्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपीएस के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सॉरी, ईपीएस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में, सरफेस के डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मिलेगा, जिसकी वजह से वीए और वीबी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। टू ईपीएस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब सोचिए कि अगर ये आपका एक हाथ, सपोज करिए दिस इज कॉल्ड एक ईपीएस और दिस इज कॉल्ड एक ईपीएस, और अब दोनों को आप कट करिए, है ना? याद आ रहा है कुछ? तमराज किल्विस, शक्तिमान, अंधेरा कायम हो, तो हम अंधेरा कायम करते हैं दिस शक्तिमान। तो ये इस तरह से किया, इसका साइन एक और होता है ना, डेंजर वाला, डेंजर वाला। अब जैसे ही आप इसको इंटरसेक्ट करोगे तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर, जहां पर ये देखिए मेरा ये जहां घूम रहा है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, यानी पोटेंशियल भी आपका अलग अलग हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू पोटेंशियल। आपको दो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, और आपने क्या कहा अभी कि सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो उसका नाम इक्वी पोटेंशियल है। और जब कट करेगा तो क्या होगा? जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर आपको दो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, जो कि इस वाले सरफेस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो फिर इसका नाम ही खराब हो गया। समझ आ रहा है? अब सोचिए आप कि गब्बर सिंह है। अब गब्बर सिंह के हाथ में बंदूक ही ना हो तो गब्बर सिंह किस लिए? अब मैंने कहा अभी गब्बर सिंह है, और गब्बर सिंह के हाथ में आपने कहा कि बंदूक ही नहीं है, मतलब कि आपने कहा कि एक पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल। यार, अब एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल तो किस काम का इक्वी पोटेंशियल? एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल तो किस काम का इक्वी पोटेंशियल? गब्बर सिंह के हाथ में बंदूक ही नहीं तो किस काम के गब्बर सिंह? समझ में आया आपको? चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ईपीएस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको अच्छे समझाता हूं। ये है प्लस चार्ज, ठीक है? आप जानते हो कि जितना चार्ज के पास होंगे उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो अगर हम बनाते हैं यहां पर ईपीएस, देखिए, तो ये रहा हमारा ईपीएस, ये देखिए, सेम डिस्टेंस होगा तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो ये हो गया हमारा ईपीएस। अब दूसरा ईपीएस ऐसे, ये देखिए दूसरा ईपीएस हो गया। अब तीसरा ईपीएस, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये देखिए बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई। और चौथा ईपीएस अब और बड़ा हो गया, ये देखिए। तो आप अब समझ गए होंगे कि जो ईपीएस होते हैं वो पास होते हैं कहां पर? जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपको क्लास 10th का याद होगा, एक मैग्नेट होता था, नॉर्थ और साउथ होते थे। जहां पास होगा, यानी कि जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पर क्लोजर होता है। ये देखिए, याद आ रहा है आपको कुछ? क्लोजर, ये देखिए क्लोजर, और फिर यहां पर फैल जाता है इस तरह से, ये देखिए। तो जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, लाइंस वहां पे क्लोजर, पास हो जाएंगी। उस तरह यहां पे भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में स्ट्रांग होगा वहां पर ईपीएस पास हो जाएंगे। इसे कैसे फील करेंगे हम लोग? चलिए फील करते हैं। आपने शादियों में तो अटेंड किया होगा पार्टी वगैरह, और आपने देखा होगा कि शादियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्टॉल लगा होता है, कहीं गोलगप्पे का, कहीं आइसक्रीम का, और तो कहीं बहुत सारे व्यंजन बने होते हैं। तो वो जो व्यंजन, यानी जो खाने की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं।
और बाकी जगह लोग दूर दूर खड़े होते हैं, मतलब फील्ड खाली होता है। इसका क्या मतलब कि वो जो पकवान बने हैं, व्यंजन बने हैं, जो चीज बनी हुई है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास काफी स्ट्रांग है और वहां पे लोग काफी पास पास हैं। और जब दूर चले जाते हैं उससे तो लोग अमूमन मतलब टहलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, दूर दूर खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से इस जो चार्ज का पास वाला फील्ड होगा, स्ट्रांग फील्ड होगा, और स्ट्रांग फील्ड में ईपीएस पास पास होंगे, मतलब कि चलो खाना खा लेते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। और जब दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वहां ईपीएस दूर दूर हो जाएगा।